जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ब्लेस्ड दिन पे ब्लेस्ड सत्संग मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी, बहुत ही प्यारे सत्संग है। आज मैं आपको 3 से 4 सत्संग सुनाने वाली हूँ, अलग अलग आंटी जी के। सभी सत्संग कंबाइंड है इस सत्संग में। तो संगत जी, कोई भी सत्संग को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको और मुझे नहीं मालूम कि गुरु जी ने कौन सी सत्संग में कौन सी लाइन में आपके लिए ब्लेसिंग छुपा के रखी है। संगत जी, ये वो खजाना है जिसको आज हम सुनने मात्र से पा लेंगे। तो संगत जी, आइए अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं और सत्संग सुनते हुए गुरु महाराज जी से अपनी अरदास करते हैं और गुरु महाराज जी को अपना जीवन की डोर सौंपते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 1 जुलाई 2023 को जुड़ी हूँ। पहले मैं गुरु जी के स्वरूप को फेसबुक, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर देखा करती थी। मुझे पता नहीं मैं कैसे धीरे धीरे उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। फिर मैं उनका मंत्र जाप करने लगी, संगत जी के सत्संग सुनने लगी। मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं था, तो मैं फोन पर ही उनका स्वरूप निकाल कर मंत्र जाप करने लगी और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आने लगी। संगत जी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहती थी। एक दिन गुरुवार को मैं रात को गुरु जी का मंत्र जाप करते करते सो गई। तब मुझे पहली बार गुरु जी के ड्रीम में दर्शन हुए। गुरुजी ऑरेंज कलर के चोले में बैठे थे और अपने सेवक अंकल जी को बोला कि मुझे बुला कर लाएं। तभी सेवक अंकल जी ने मेरा नाम पुकारा और मैं उठकर गुरुजी के सामने आ गई और जोर जोर से रोने लगी। संगत जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरा नाम पुकारा और मुझे जल प्रसाद दिया और बोला, जा ऐश कर। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। तभी मेरी आंख खुल गई और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे। संगत जी, मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर। मुझे पहले पता नहीं था कि सत्संग शेयर करना भी एक शुक्राना सत्संग होता है। जय गुरु जी। एक दिन की बात है, मेरे घर काम करने वाली आंटी का बेटा, कविता आंटी का बेटा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और वह 10 दिन से घर छोड़कर चला गया। उसकी मम्मी कविता आंटी बहुत रोती थी। एक दिन वो मेरे घर काम कर रही थी, तभी उन्होंने बोला कि भाभी, मेरा, वो बहुत रो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रही हो। तभी उन्होंने बोला, भाभी मेरा बेटा 10 दिन से घर से गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा जहाँ मैंने मन्नत ना मानी और माथा ना टेका हो। वे बहुत परेशान थी और बहुत रो रही थी। मैंने उसे चुप करवाया और उसे चाय बनाकर पिलाई और कुछ खाने को दिया और उसके बाद उसको बोला कि ये सबके गुरुजी हैं, सबकी सुनते हैं, आप ही यहाँ अपनी अरदास बोल दो। पर वह बोली, आप ही बोल दो मुझे, मैं थक गई हूँ सब जगह पे माथा टेक टेक के। वह बहुत परेशान थी। माफ कीजिएगा गुरुजी, पर वो बहुत परेशान थी। कविता आंटी की तरफ से गुरुजी से मैंने अरदास लगाई और बोला, गुरुजी कविता आंटी के बेटे की खबर जल्दी से जल्दी बता दो, उन पर कृपा करो, उनका बेटा जहाँ भी हो ठीक ठाक हो। मुझे पता नहीं क्यों संगत जी, अपने अंदर से ही फीलिंग आ रही थी कि शायद आज कविता आंटी के बेटे का पता चल जाएगा और मैंने तुरंत ही कविता आंटी को बोला, जाओ आज आपके बेटे का पता चल जाएगा। पता नहीं कैसे पर मेरे मुंह से तुरंत ही ये बात निकल गई। जय गुरु जी। तो संगत जी, रात को कविता आंटी का 10 बजे मुझे कॉल आया। उन्होंने बोला, भाभी मेरे बेटे का पता चल गया है। मैं उठी और मैंने गुरु जी के आगे हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्राना किया। सुबह जब कविता आंटी मेरे घर पर आई तो उन्होंने बताया कि रात को 9 या 10 बजे के बीच कोई अननोन नंबर से उनको कॉल आया कि तुम्हारा बेटा घर से भागकर पठानकोट के एक होटल में रुका हुआ है, आप लोग तुरंत आकर उसे ले जाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कविता आंटी ने बोला
कि गुरुजी ने आपकी अरदास सुन ली है भाभी। जय गुरुजी। मैंने बोला गुरुजी सबके हैं, तो वो सबकी सुनते हैं। गुरुजी पर मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। मैं फ़ोन पर ही उनका स्वरूप देखती और पूजा करती और मंत्र जाप करती। एक दिन मंत्र जाप करते-करते मैं गुरुजी से मन ही मन बोल रही थी कि गुरुजी चाहे छोटा-सा स्वरूप हो, मुझे दे दो। गुरुजी, क्योंकि मैंने सुना था कि गुरुजी का स्वरूप खरीदना नहीं चाहिए। कोई ब्लेस करके दे या हो सके तो कोई दूसरा दे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। पता नहीं क्यों गुरुजी मंत्र जाप करते-करते मेरी फ्रेंड काजल आंटी का कॉल आया, तो मैंने उसका फ़ोन कट कर दिया और मंत्र जाप करने के बाद जब मैंने काजल आंटी को कॉल किया, तो उन्होंने पूछा कि भाभी आपने मेरा फ़ोन क्यों कट कर दिया? तो मैंने उसे बोला कि मैं गुरुजी का पाठ कर रही थी, इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है, तो मैं फ़ोन पर ही उनका पाठ करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी के मेरे पास 2 स्वरूप प्लेस किए हुए हैं, पर हैं छोटे। उनकी बात सुनते ही मैं बहुत शॉक्ड हो गई और अपने मन मन में गुरुजी का लाख-लाख शुक्राना करने लगी। जय गुरुजी। गुरुजी की बात गुरुजी से बात क्योंकि मैं गुरुजी से बात कर रही थी, तो मुझे वो स्वरूप छोटा ही दिलवा दो। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे छोटा ही स्वरूप चाहे ब्लेस किया हो, जैसा भी हो, उन्होंने बहुत अच्छा स्वरूप गुरुजी का मुझे दिया और मैं बहुत ही आदर से अपने घर में उनका स्वरूप लेकर आई और उनके सामने कड़ा प्रसाद बनाकर भोग लगाया और मैं बहुत खुश हुई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। मैं ये अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपसे। अभी तो मैं रिसेंटली गुरु जी से जुड़ी हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जुड़ी हूँ। आई थिंक गुरु जी चाहते थे कि मैं जुड़ूँ। हालांकि मैंने पहले भी गुरु जी के बारे में सुना था, उनकी कहीं फ़ोटो भी देखी थी, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, शायद वो टाइम नहीं था। पर एकदम से मैं गुरु जी से जुड़ गई। अभी कुछ ही दिन हुए हैं मुझे गुरुजी से जुड़े हुए। मुझे मैसेज आते हैं, मैं सत्संग सुनती हूँ तो उसमें बोलते हैं कि कई बार आप अपने सत्संग शेयर कीजिए, शेयर करना अच्छी बात है। तो पहले तो मुझे लगता था कि मैं पता नहीं शेयर कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जैसे आपके दिमाग में इतने क्वेश्चन आते हैं कि ये सत्संग आपके लिए है या नहीं है। तो ये सब चलता रहता था। बीच में मैंने सुनना भी छोड़ दिया, पर मैं गुरुजी के भजन सुनती थी। पर जब मैंने छोड़ा तो मुझे लगा कि वो पीस नहीं है, आई एम नॉट काम। तो फिर मैंने शुरू कर दिया है सत्संग सुनना। पर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे शेयर करना चाहिए। गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे हैं कि मैं शेयर करूं। अभी तो मुझे नहीं पता ऐसा कुछ मैं बता पाऊंगी, पर हाँ ये है कि ये गुरुजी ही हैं जो चाहते थे कि मैं जुड़ूं। शायद उनको पता है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, क्या चल रहा है, उनको सब कुछ पता है, इसलिए वो चाहते थे कि मैं अब उनसे जुड़ूं। और बस यही है कि गुरुजी अपना हाथ रखें, सब कुछ वो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमें मांगना नहीं है, हमें सिर्फ उन्हें मानना है। बाकी सब उन पे छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई थिंक लास्ट मंडे की बात है कि मैं सत्संग सुना था तो मुझे लगा नहीं, मंडे को मैं ज़रूर मंदिर जाऊंगी। शाम को मैं शाम को मंदिर गई। जब वापस आ रही थी तो एक तरफ से मैं ड्राइव कर रही थी, एक तरफ से देख रही थी गाड़ी, दूसरी तरफ से नहीं देख रही थी। जैसे ही मैंने गाड़ी अपनी टर्न की, एकदम से सामने से गाड़ी आई और एक्सीडेंट होते होते बचा। तो मुझे यही लगा कि ये गुरुजी हैं जो उन्होंने बचाया है, क्योंकि वहाँ थोड़ा अंधेरा था। अभी तो मैं गुरुजी से बहुत दूर, मतलब मैं उनके मंदिर नहीं जा सकती या मेरे पास उनका कोई स्वरूप भी नहीं है। बट हाँ, मुझे ये पता है कि जब वो बुलाएंगे और जब वो चाहेंगे कि मेरे पास उनका स्वरूप आए या कोई मुझे मिले, वो ही करेंगे जो करेंगे। मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ। अभी
मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अपना नाम नहीं बता रही हूँ, पर हाँ, जैसे ही मेरे में बदलाव आएगा या मुझे मोर कॉन्फिडेंस आएगा, सब कुछ आएगा, मैं और सत्संग शेयर करूँगी और अपना नाम भी बताऊँगी। मुझे माफ़ कर देना। हाँ, कई बार आपको क्वेश्चन आता है आपके मन में कि क्या है, क्या नहीं है, बट आई थिंक आपको बस बिलीव करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, और आई थिंक वही मैं कर रही हूँ। अभी मैं बस ख़त्म करती हूँ अपना सत्संग। जैसे-जैसे होगा मैं आगे सुनाऊँगी, कुछ गलती होगी तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। मुझे लगता है कि गुरुजी मुझे पहले क्यों नहीं मिले? वो ही चाहते थे कि मैं अब उनसे जुड़ूँ, तो मैं जुड़ गई हूँ। देखते हैं अब गुरुजी कब अपने पास बुलाते हैं, कब उनका स्वरूप मिलता है मुझे। को मेरा धन्यवाद, जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी धन्यवाद। गुरुजी उन सबका भला करें, उन सब पे अपना हाथ रखें। जय शुक्राना गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे संगत जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ, माफ़ करना संगत जी, मैं अपना नाम अभी नहीं बताना चाहती हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मुझे तो सपरों की बहुत तलाश थी। यहाँ पर तो मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि गुरु जी के साथ कौन जुड़े हुए हैं। फिर मैंने अपने मोबाइल पर गूगल से गुरु जी का स्वरूप को डाउनलोड किया। उसके बाद मेरा बेटा जो है वो राधा कृष्ण को बहुत मानता है। तो मैंने उसे कहा, मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि 2 दिन में मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगने लगा गुरुजी हमेशा मुझे ये न्यूज़ मतलब मैसेज फ्लैश होता है कि मैं 2 दिन में तेरे घर आ रहा हूँ, 2 दिन में तेरे घर आ रहा हूँ, कैसे आएंगे। तो मेरा बेटा जो है वो तो राधा कृष्ण को बहुत ही मानता है। तो 2 दिन जब हुए तो मेरा बेटा सुबह उठकर बोलता है कि मम्मा जानते हो, आज मैंने सुबह सुबह एक मतलब सपना देखा है कि एक बहुत ही बड़ा मंदिर है, उसमें बहुत ही बड़ा शिवलिंग है, वो गोल्डन कलर का है। और मैं जाकर वहाँ पर माथा टेकता हूँ और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं तो राधा कृष्ण की पूजा करता हूँ और मुझे शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। मैं बोली बेटा मुझे 2 दिन से न्यूज़ फ्लैश हो रहे थे कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ, तेरे घर आने वाला हूँ। फिर क्या हुआ ना, मैंने अपने बेटे को कहा बेटा देख मैं तुझे एक फ़ोटो से माफ़ करना संगत जी स्वरूप गुरु महाराज का तुझे एक स्वरूप मैं सेंड कर रही हूँ। ज़रा तो उसका प्रिंट निकाल कर उसको ज़रा फ्रेमिंग करके ला, लामिनेशन करके ला। मैंने इसे उसको बोला था, पर मुझे पता नहीं था कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि लामिनेशन करने के लिए मना किया जाता है। तो वहाँ पर बहुत गर्मी लगता है, किसी संगत ने कहा था, गुरु महाराज ने उसे ऐसा कहा था, पर तब तक मुझे पता नहीं था। मैंने उसे लैमिनेशन के बारे में कहा, मगर मेरा बेटा का नहीं मम्मा, हम लोग लैमिनेशन नहीं करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना उसको फ्रेमिंग करके ले आते हैं। तो मेरा बेटा जो है वो गया, बोला मम्मा, मैं बोली जाना बेटा तू लेके आ। तो वो गया, उसको प्रिंट आउट करके उसको फ्रेमिंग करके लेके आया। गुरुजी जब से मेरे साथ जुड़े थे तो उन्होंने कहा था कि मैं सफ़ेद चोले में तेरे घर में आऊँगा। तो वो स्वरूप जो था वो सफ़ेद रंग का और चोला पहना हुआ था गुरु महाराज जी ने। तो वो फ्रेमिंग करके लेके आया, तो हमने उसे हमारे घर की दीवार पर लगा दिया। तो लगाने के बाद मैं बहुत खुश हुई कि मेरे गुरु महाराज जी आ गए, मेरे गुरु महाराज जी आ गए। फिर क्या हुआ ना, मुझे कड़ा प्रसाद बनाना नहीं आता है। तो मैंने देखा था यूट्यूब में देखा था, तो मैंने अपने हिसाब से कड़ा प्रसाद का भोग बना दिया। तो मैंने कहा कि गुरु महाराज जी आए हुए हैं तो चलो बना लेते हैं। बनाने के बाद मैंने अपने बेटे को दिया, मैंने खुद प्रसाद चखा, लंगर प्रसाद, और मेरी बेटी को भी दिया। मगर मेरे अंकल जी को जब दिया उन्होंने खाया नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा, रहने दीजिए। फिर क्या हुआ, मैं बहुत खुश थी। फिर मैंने एक सत्संग सुना, तो बोलते हैं कि गुरुजी जिसके घर में आते हैं वो लोग उन्हें अ, भोग लगाते हैं। तो मैंने भी कड़ा प्रसाद का भोग लगा दिया था। फिर कुछ दिन के बाद मुझे फिर मैसेज मिला कि मैं तुझे आज कृष्ण के रूप में नहीं, मैं तुझे आज त्रिशूल और ओम के रूप में दिखाई दूंगा। मैं हमेशा मतलब ये सोचती थी कि गुरुजी जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ हमेशा मुझे ऐसा फील होता है कि आप किसी को पराठे में, किसी को रोटी में, किसी को किस जगह पर, किसी को किस जगह पर दिखाई देते हैं। मेरे को तो आज तक नहीं दिखे। फिर
मिसेस फ्लास हुआ कि मैं तुझे ओम और त्रिशूल के रूप में दिखाई दूंगा। मैं बोली ओम और त्रिशूल के रूप में कैसे दिखाई देंगे? वैसे मैं बैठ कर मतलब अपने व्हाट्सएप पर वो स्टेटस देख रही थी। तभी मेरे एक स्टूडेंट का स्टेटस है जिसमें भगवान भोलेनाथ जी का एक त्रिशूल और ओम वहाँ पर उसने स्टेटस रखा हुआ था। मैंने देखा, मैंने अचानक देखा, अरे आज तो मुझे मतलब मैसेज फ्लैश हुआ था। मैंने भगवान का गुरु गुरु महाराज जी का शुक्राना किया। फिर 2 दिन के बाद फिर मुझे एक मैसेज फ्लैश होता है कि आज मैं तुझे गणपति के रूप में तुझे दिखाई दूँगा। मैं बोली गणपति के रूप में कैसे दिखाई देंगे? फिर क्या होता है ना, गुरु महाराज जी, मैं मोबाइल इस तरह से देख रही थी मतलब स्क्रॉल करके यूट्यूब में गणपति जी का एक स्वरूप आया और उसके नीचे लिखा हुआ था गुरु महाराज जी का महामंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं बहुत खुश हुई और गुरु महाराज जी का मैंने शुक्राना किया। उसके बाद गुरु महाराज जी ने मुझे फिर से एक मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं तुझे कृष्ण के रूप में दिखाई दूंगा। मैं बोली कैसे दिखाई देंगे? फिर इस तरह से मतलब स्क्रॉल करती गई यूट्यूब। मतलब हर रोज़ मैं देखती हूँ। देखने के बाद मुझे मतलब एक बहुत ही प्यारे बाल गोपाल जी के स्वरूप का देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जान गई गुरु महाराज जी ने मुझे जो बोला था मतलब उस हिसाब से वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। फिर क्या हुआ, गुरु महाराज जी ने मुझसे जो-जो कहा वो होता गया। फिर मैं अपने बालकनी में जाती तो मुझे कबूतर के रूप तितली के रूप में गुरु महाराज जी सफ़ेद तितली के रूप में हमारे घर के बालकनी से वो जो हमारे पड़ोस के घर है वहाँ पर उड़ते हुए मुझे बहुत सारे तितली दिखाई दिए। आज तो मुझे सफ़ेद तितली के साथ येलो कलर के तितली के भी दर्शन हुए। मैं गुरु महाराज जी का बहुत शुक्राना मैंने किया। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो पहले मैंने इतना नोटिस नहीं किया था। मैं बोलती हूँ गुरु महाराज जी आप मेरे साथ चलिए, वो मेरे साथ चलते हैं। तो मैं जब गाड़ी के बाहर देखती हूँ तो मुझे बहुत सारे कबूतरों के दर्शन होते हैं। तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे गुरु महाराज मेरे पियो मेरे साथ है। मैं उनके स्वरूप के आगे मोबाइल में मेरे पास जो स्वरूप है उनके साथ बात करती हूँ, रोती हूँ। फिर जो मेरे मन में मैं सोचती हूँ वही सब मतलब क्या मैसेज में फ्लैश होता है। फिर मुझे मतलब मेरे बैंक में बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया था। मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया था तो उन लोगों का नोटिस आ गया था। मैंने गुरु महाराज जी से कहा प्लीज़ चलिए सेटलमेंट कर दीजिए ना, मैं बहुत टेंशन में हूँ। फिर मैं अपने अंकल जी के साथ आज बैंक गई तो मैंने उनसे कहा वो 62,000 का था, हो गया है मेरा इंटरेस्ट। तो वो बोले 32,000 का हम लोग आपका इंटरेस्ट कर सकते हैं, मगर आप हम लोगों ने कहा कि हमको थोड़ा टाइम दे दीजिए और अगले महीने हम डिपॉजिट कर देंगे। तो वो बोले वो और थोड़ा मतलब आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। हम बोले इस महीने में हम कुछ दे देंगे। तो वो बोले चलेगा। इसी तरह से मैंने गुरु महाराज जी को अपने साथ लेकर गई तो उनसे कहा था कि मामला संभाल लीजिएगा मेरे प्यारे गुरु महाराज जी। तो इसी तरह से उन्होंने मामला संभाल दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी बैंक में जो लोन है, जो गोल्ड का लोन है, उसे भी मैं रिलीज़ कर दूँगी। और हमेशा मेरे गुरु महाराज मेरे पियो मेरे मालिक मेरे साथ हमेशा है। मेरा बेटा जो है वो वृंदावन के लिए वो और अपनी उस फ्रेंड के साथ वो वृंदावन जाना चाहता था और अयोध्या भी जाना चाहता था। भगवान श्री रामलला को देखने के लिए और कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए, राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए। उन लोगों का प्रोग्राम जो है वो सडनली बना और वो लोग जाने वाले थे। टिकट विकेट कटवा दिया मगर वो कंफर्म नहीं हो पा रहा था। तो जाने का टिकट जो है उन लोगों ने तो मतलब कटवा दिया था और आने के लिए भी उन लोगों ने फ्लाइट में टिकट मतलब कटवा दिया था। जाने के समय में ट्रेन पर 6 जनों का टिकट और आने के टाइम पर फ्लाइट टिकट बन करवा दिया था। मगर ये जो ट्रेन टिकट है वो ना कंफर्म नहीं हो पा रहा था। तो वो लोग बहुत ही टेंशन में आ गए थे, अगर वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो जाएँगे कैसे? वो पैसा तो वापस तो मिल जाएगा मगर वो जो फ्लाइट का टिकट है इन लोगों ने मतलब बच्चे लोगों ने इतने मुश्किल से वो टिकट कटवाया है उसका तो मतलब 10,000 एबव वो लोग काट देंगे पैसा। रिटर्न पाने में उन लोगों का पैसा मतलब बर्बाद हो जाएगा। बहुत दुखी थे। और ये ऊपर से इतने खुश थे कि वहाँ वृंदावन जाएँगे, अयोध्या जाएँगे, बनारस भी जाना था उन लोगों को गंगा आरती वगैरह देखने के लिए, महादेव के दर्शन करने के लिए। तो वो बहुत ही टेंशन में था। तो जब हमेशा मुझे बोलता था कि मम्मा क्या करूँ? मेरा टिकट जो है हम लोगों का कन्फर्म नहीं हो पा रहा है।
मैं बोली देख तू गुरुजी के आगे बोल और वो तेरी बात ज़रूर सुनेंगे। वो बोला कि मैं तो राधा कृष्ण को बोलता हूँ, आप भी बोलो ना मम्मा। तो मतलब जिस दिन मतलब टिकट कन्फर्म होना था, लास्ट डेट था, उसके आगे वाले दिन मतलब उसके पहले दिन मैंने मेरे हस्बैंड भी बहुत टेंशन में थे, ये लोग कैसे जाएँगे, क्या करेंगे? बोले थोड़ा आप गुरुजी से बोलो ना। तो फिर मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई और उनको बोले गुरुजी प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मेरे बेटे की हेल्प कर दीजिए और आज मेरे विश्वास की लाज रख लीजिए। मेरे अंकल जी और मेरे बेटे के आगे मैंने बोल दिया है कि मेरी गुरुजी सब बातें सुनते हैं। प्लीज़ तुम लोगों का टिकट कन्फर्म करवा दीजिए ना प्लीज़, प्लीज़। आपको मेरी कसम ऐसे बोलकर मैंने अपने हस्बैंड और बेटे से कहा ज़रूर आज आप लोगों का मतलब टिकट जो है वो कंफर्म हो जाएगा। उन लोगों का वेटिंग लिस्ट में 50 फिर 40 मतलब लगातार मतलब गिरता जा रहा था। 18 तक आ गया था फिर उसके नीचे वो मतलब नहीं जा रहा था। वो लोग बहुत ही टेंशन में थे कैसा कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, कैसे जाएँगे अगले दिन। फिर मैं कॉलेज चली गई अपने अंकल जी के साथ। तो फिर मैं गुरुजी से बोली गुरुजी प्लीज़, प्लीज़ आप म मेरे बेटे का टिकट कन्फर्म करवा दीजिए ना, कन्फर्म करवा दीजिए ना। फिर जब मैं वापस लौट के आ रही थी, तो मगर मैं अपने अंकल जी से बोल रही थी डोंट वरी हो जाएगा, आज उसका कन्फर्मेशन इवनिंग तक उसका कन्फर्मेशन मिल जाएगा। तो जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, तब मैंने ऊपर मतलब गुरुजी से मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ मदद कर दीजिए ना, मेरे आज मेरी लाज रख लीजिए मेरे हस्बैंड जी के सामने और मेरे विश्वास को रख लीजिए तो मैं मेरी बात मान लीजिए प्लीज़। तो जब ऊपर थोड़ा देखा तो मैंने देखा कि 7 कबूतर जो है एक बिजली की तार पर वो लोग जो नहीं बैठते हैं, तो मैंने देखा कि 7 कबूतर बैठे हुए हैं। मैं बहुत खुश हो गई। मैं जान गई थी कि 7 कबूतर के दर्शन हो गए हैं, मुझे गुरु जी का ब्लेसिंग मिल चुका है और आज ज़रूर मेरे बेटे का टिकट जो है वो कन्फर्म हो जाएगा और वो खुशी-खुशी कल जा पाएँगे वो और उसके फ्रेंड्स। तो फिर थोड़ा आगे जाते हुए एक बड़ा-सा ब्लैक कलर की जो बटरफ्लाई है वो हमारी गाड़ी के सामने से गुज़री। तो मैंने मन ही मन बोला जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैंने बोली देखिए हाँ, ज़रूर हो जाएगा। तो टिकट कन्फर्मेशन के लिए रेलवे डिपार्टमेंट में मेरे हस्बैंड जी ने भी किसी को बोल रखा था। मगर वो जिनको बोले थे, तो वो बोल रहे थे कि हो जाएगा लास्ट डेट को पता चलेगा। तो फिर मैं घर में आते समय भी अपने हस्बैंड से बोली यू डोंट वरी हो जाएगा। मेरा बेटा वो बहुत दुखी था, वो सो गया था। तब लगा मतलब इवनिंग के 4 बजे तक। तो घर में आ गई, फिर अचानक 4:30 अराउंड 4:30 होगा तो मेरे हस्बैंड को रेलवे डिपार्टमेंट में जिनको उन्होंने बोला था, उन्होंने फ़ोन किया कि 3 टिकट जो है वो कन्फर्म हो गया है। तो मेरे अंकल जी बहुत खुश है। मैं बोली अभी तो आपको पता चला, मैं तो आपसे सुबह से ही बोल रही थी कि डेफ़िनेटली हो जाएगा। देखा मेरे गुरुजी को देखा, मेरे गुरुपा को देखा ना हाँ, मान गए। मैं बोली अभी माना आपने? ना जी हाँ, मान गए। तो फिर जब आकर वो मेरे बेटे से बोले कि देख ये तेरा 3 टिकट कन्फर्म हो गया और बाकी का टिकट भी अपने आप ही हो जाएगा। तो मेरा बेटा बोला कि अच्छा दिखाइए वो उसने देखा, फिर उसने भी अपने फ्रेंड लोगों को बोला जो कि उसके साथ जाने वाले थे, वे लोग भी बहुत खुश हो गए। उसके बाद मतलब रात को वो मंदिर जाता है हमेशा कीर्तन करने के लिए, जब लौटा 9 बजे तो बोला कि अरे मम्मा बाकी के टिकट भी कंफर्म हो गए और सभी लोग जो थे उसके फ्रेंड बहुत खुश हुए और रात को मतलब मैं बोली जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी आपने आज मेरी अंकल जी के सामने मेरे बेटे के सामने मेरी मान रख लिया। धन्य हो आप, धन्य हो। और रात के 12 बजे हमने उसका मतलब मैंने उसका सूटकेस वगैरह सब पैकिंग वगैरह किया। सुबह की 6 बजे उसकी ट्रेन थी। तो फिर मैं तो उड़ीसा से हूँ ना, तो उसको भुवनेश्वर में जाना था, भुवनेश्वर से उसको जाना था, हम लोग कटक में रहते हैं। तो वो भी बहुत खुश था, रात को आकर मेरे पास हुआ, मैं बोली अच्छा जाते समय गुरुजी को अपने साथ लेके जाना और बोलना चलना चलिए गुरुजी मेरे साथ और मेरे साथ ही वापस आइएगा। वो बोले हाँ मम्मा, गुरुपा को बहुत-बहुत धन्यवाद। राधा कृष्ण ने भी मेरी मदद की और गुरुपा के आशीर्वाद बिना ये संभव नहीं था। फिर वो बोली अच्छा गुरुपा के स्वरूप तेरे फ़ोन पर है? बोला कि मम्मा होंगे। तो फिर मैं सोई हुई थी वो सुबह-सुबह उसके पापा उसको छोड़ने के लिए स्टेशन उसको और उसके फ्रेंड लोगों को छोड़ने के लिए जैसे निकले, तो फिर
वो मैं सोई थी ना, उसने मुझे कहा मम्मा बाय मैं जा रहा हूँ। मैं बोली ओके। तो जब मैं उठी तो सबसे पहले मैंने अपने बेटे को गुरुपा की सबरूप उसके फ़ोन पर सेंड किया और वो बहुत खुश हो गया और बेबी बहुत खुश हो गई और गुरुपा को मैंने धन्यवाद किया, शुकराना किया उनका। तो इसी तरह से गुरुपा ने मेरी मदद की और सरस्वती पूजा को मतलब क्या मैं घर पर खीर प्रसाद बना रही थी, तो गुरुपा के सामने भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद में मतलब दूसरे प्रसाद भी बनाए मगर गुरुपा के सामने खीर प्रसाद भोग लगा दिया। लगाने के बाद मेरे बेडरूम के अंदर कभी मतलब बटरफ्लाई नहीं आती है, तो क्या हुआ ना मेरा बेटा जो था वो अचानक मुझे बुलाने लगा मम्मा मम्मा आइए आइए। मैं बोली क्या हुआ? तो देखिए हमारे बेडरूम में इतना मतलब एक बटरफ्लाई आया हुआ है। मैं बोली एक देख देख तू फैन ऑफ कर दे कहीं वो कटवट ना जाए। तो उसने फैन बंद कर दिया। वो बटरफ्लाई थोड़ी देर मेरे बेडरूम के अंदर हुई ब्राउन कलर की थी और फिर मेरे विंडो के ऊपर जाकर बैठी देन वो उड़ गई। मुझे पता चल गया ये मेरे गुरुपा है। मैंने अपने कमरे के अंदर कभी बटरफ्लाई आज तक नहीं देखा था घूमते हुए और उस दिन देखा। फिर जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर क्या हुआ ना एक दिन मैं कॉलेज मैं तो हमेशा कॉलेज जाते समय बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ चलिए और मेरे साथ ही वापस आइए। उस दिन मैं खुद अपना मतलब गाड़ी ड्राइव करके मैं जा रही थी। तो जाते समय मैं बोल के गई कि गुरुजी चलिए मेरे साथ और मेरे साथ ही वापस आइएगा। तो जब मैं मतलब अपनी एक्टिवा निकाली तो मेरे सामने एक व्हाइट कलर की बटरफ्लाई मेरी गाड़ी के आगे आगे उड़ते-उड़ते गई गेट के पास से वो मतलब कहीं दूसरी जगह पर उड़ के चली गई। फिर मैं कॉलेज गई, अचानक मैं कॉलेज के गली में एंट्री करते ही जैसे ही मैंने एंट्री किया न जाने कहाँ से व्हाइट कलर की एक बटरफ्लाई मेरी गाड़ी के सामने से आई। फिर मैंने गाड़ी को क्या कहा ना मतलब साइड में पार्क किया। उसके बाद मतलब 2 रास्ते होते हैं, एक स्टेयर होता है डायरेक्ट मतलब ऊपर की बिल्डिंग में जाने के लिए और दूसरा एक रास्ता होता है जो लिफ्ट के ज़रिए हम लोग मतलब हाँ, सेकंड फ्लोर में चले जा सकते हैं, थर्ड फ्लोर में जा सकते हैं। मेरा सेकंड फ्लोर में क्या था, वो जो बटरफ्लाई है आप मानेंगे नहीं संगत जी, वो मतलब मेरे सामने-सामने से जा रही थी जिस रास्ते से स्टेयर से होकर मतलब ऊपर के फ्लोर में जाना था, वो इसी रास्ते से होकर साइड में एक पतली सी गली है, वो उड़कर चली गई। तो मैं सोची ये बटरफ्लाई यहाँ से आकर यहाँ से क्यों उड़ गई? फिर मैंने उसको मतलब ध्यान नहीं दिया, फिर मैं दूसरे रास्ते से चली गई जहाँ पर लिफ्ट का फैसिलिटीज़ था। तो फिर मैं जाकर मतलब ऑलरेडी लेट हो गया, मैं प वहाँ पर जाकर जब लिफ्ट की स्विच ऑन करती हूँ और लिफ्ट नीचे नहीं आ रहा है, तो हमारे कॉलेज की एक एम्प्लॉयी बोली, "मैडम वो लिफ्ट जो है वो खराब है।" तो बोले, "ओह माय गॉड! गुरुजी माफ़ कर दीजिएगा, आप मुझे मतलब यही कहना चाहते थे कि तू इस रास्ते से जा, उस रास्ते से मत जा।" फिर मैंने मन ही मन गुरुजी को माफ़ी माँगी, फिर मैं सीढ़ियों से होते हुए क्लास करने के लिए चली गई। और आए दिन मतलब क्या होता है ना बटरफ्लाई के रूप में मेरे गुरुपा मुझे दर्शन देते हैं और जब भी मैं अपसेट होती हूँ गुरुजी के साथ बात कर लेती हूँ, उनके सब्र को देख लेती हूँ। जब से मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, मेरे जीवन में आए दिन कुछ ना कुछ छोटा-मोटा ऐसे सत्संग होते रहते हैं। मैंने अपने परिवार की ज़िम्मेदारी, मेरे बच्चों की ज़िम्मेदारी, मेरी ज़िम्मेदारी, मेरे अंकल जी की ज़िम्मेदारी गुरुजी के हाथों में दे दिया है। मैंने गुरुजी से बोला है कि आप मेरे पिता नहीं हैं, आप मेरे सब कुछ हो, आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है, हमेशा मेरे अंग-संग रहिए, हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर मेरे अंकल जी के ऊपर, मेरे दोनों बच्चों के ऊपर रखिए, उनकी पढ़ाई, उनकी नौकरी और मेरा घर परिवार सब आपके ऊपर निर्भर है। और इतना कहकर संगत जी मैं अपना ये जो सत्संग है इसको विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा से ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से संगत जी। सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी, मुझे संगम क्षमा कर दीजिएगा। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी आपको भी बहुत-बहुत शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना। बहुत ही प्यारे डिवाइन सत्संग आपने हम सबके साथ शेयर किए। बस संगत जी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब आप सत्संग रिकॉर्ड करने बैठते हैं तो पहले अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि आपने कौन सा सत्संग सुनाना है। क्योंकि संगत जी जब आप सत्संग ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ रिकॉर्डिंग करने बैठते हैं तो होता ये है कि या तो आप बीच में अटकने लगते हैं तो आप 5-10 सेकंड तक बिल्कुल मतलब चुप हो जाते हैं, या फिर आपने कुछ भी लाइंस आपको नहीं याद आ रही होती हैं कि आपके साथ क्या हुआ था।
तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अपना ना कुछ मेन पॉइंट जो सत्संग के थे आपके साथ हुए हुए, वो थोड़े थोड़े पॉइंट लिख के आप सामने रख लीजिए और अच्छे से बैठ के ही रिकॉर्ड किया करें। क्योंकि जब आप मस्ती से सोए सोए या इस तरीके से कोई भी रिकॉर्ड करता है, ये मैं आज के लिए नहीं कह रही, मैं जस्ट एक नॉर्मली कह रही हूँ, तो वो आवाज़ बहुत अजीब सी आती है। और उसमें एक और प्रॉब्लम होता है कि जब हम उसको बूस्ट करते हैं ना, तो स्पीकर फटने लगता है। तो इसलिए थोड़ा अपना वॉल्यूम अप रखिएगा। और बाकी तो गुरु महाराज जी आप सभी को ब्लेस करते ही हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो जब हम कोई सेवा का काम कर रहे हैं, जब हम अपनी सत्संग शेयर कर रहे हैं, तो अच्छे से करना चाहिए ताकि वो जल्दी से प्लेटफॉर्म पे आ सके। क्योंकि संगत जी एडिटिंग में काफ़ी वक्त लगता है, ये बहुत इजी टू कुक नहीं है। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। फिर आप कहते हैं कि जी अच्छा आपने हमारा सत्संग रिजेक्ट कर दिया। मोस्टली मैं नहीं करती, बट करना पड़ता है जब उसमें कुछ ऐसा बहुत सारी कमियां हो तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप भी प्लीज़ सीखिए, इसको अदरवाइज ना लीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी कृपा बनाए रखें, हमेशा आपके अंग संग सहाय हो। इसी अरदास के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।